अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर दूसरे इंसान का मसला बन चुका है और वो है पेट की ज़िद्दी चर्बी यानी बेली फैट का। क्या आप रोज़ाना 10,000 कदम चलते हैं? क्या आपने अपनी डाइट कम कर दी है मगर फिर भी पेट की चर्बी हिलने का नाम नहीं ले रही? बहुत से लोग हर चीज़ बिल्कुल ठीक करते हैं मगर फिर भी उनका वज़न और पेट वहीं का वहीं रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप गलत फ्यूल बर्न कर रहे हैं। आज मैं आपको उस मखसूस 30 मिनट के मैजिक विंडो की कहानी सुनाऊंगा जो सुबह उठते ही शुरू होती है। इस वक्त आपकी बॉडी में एक हार्मोन जिसे ग्लूकागॉन कहते हैं अपने उरूज पर होता है। अगर आप इस मखसूस वक्त में वॉक करते हैं तो आप अपनी बॉडी को मजबूर कर देते हैं कि वो पेट की पुरानी और ज़िद्दी चर्बी को ताकत के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन एक ऐसी गलती जो लोग सुबह उठते ही करते हैं वो आपके फैट सेल्स को पूरे दिन के लिए लॉक कर देती है। आज हम देखेंगे कि जब आप खाली पेट चलते हैं तो आपके पेट की चर्बी के साथ असल में क्या होता है। हम उस मैकेनिज्म को समझेंगे जो जिस्म को चर्बी जलाने पर मजबूर करता है और वो सही वक्त और तरीका भी जानेंगे जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि मैं आपको वो बारीकियां भी बताऊंगा जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। वाई बेली फैट इज़ डिफरेंट। पहले ये समझते हैं कि पेट की चर्बी बाकी जिस्म की चर्बी से अलग क्यों होती है। अक्सर लोग जो 40 साल की उम्र को पहुंचते हैं वो महसूस करते हैं कि उनका जिस्म फैट को अलग तरह से स्टोर करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि जब वजन बढ़ता है तो वो सीधा पेट पर पहले पहले जाता है, मगर जब आप वजन कम करने की कोशिश करते हैं तो फैट पहले चेहरे और बाजुओं से कम होता है मगर पेट बिल्कुल वैसा ही रहता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पेट की चर्बी सिर्फ कोई फालतू स्टोरेज यूनिट नहीं है बल्कि ये एक इंतहाई एक्टिव टिश्यू है। ये चर्बी आपके हार्मोन्स, खासतौर पर इंसुलिन और स्ट्रेस हार्मोन्स के मुताबिक चलती है। जब आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड से निकलकर स्टोरेज मोड में चली जाती है। इंसुलिन हाई होने का मतलब है कि जिस्म एनर्जी जमा कर रहा है, ना कि जला रहा है। अगर आप सुबह उठकर नाश्ता करते हैं, जैसे पराठा, ब्रेड वगैरह खा लेते हैं और फिर वॉक पर चले जाते हैं तो आपका जिस्म उस नाश्ते को बर्न करेगा। आप अपने दिल और जोड़ों के लिए जो अच्छा काम है कर रहे हैं मगर उस पुरानी चर्बी को टच भी नहीं कर रहे जो पेट पर जमी हुई है। पेट की चर्बी के सेल्स में अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स की तादाद मुख्तलिफ होती है जो इसे जलाने में मुश्किल बनाती है। इसलिए हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो इन रिसेप्टर्स को बाईपास कर सके और सीधा फैट बर्निंग प्रोसेस को ट्रिगर करे। द साइंस ऑफ फास्टेड वॉकिंग। अब जरा मेटाबॉलिक साइंस को थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपने 8 से 10 घंटे से कुछ नहीं खाया होता, यानी आप फास्टेड स्टेट में होते हैं। आपकी बॉडी की बैटरी में जो आसान एनर्जी होती है जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं वो बिल्कुल लो होती है। जब आप इस हालत में घर से बाहर वॉक के लिए निकलते हैं तो जिस्म को एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि आसान फ्यूल यानी खाना मौजूद नहीं होता। इसलिए जिस्म मजबूरन आपकी स्टोर्ड बेली फैट को जलाकर मसल्स को ताकत दे सके। यह सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक हैरान कुन क्लिनिकल स्टडी पब्लिश हुई थी। रिसर्च ने एक्टिव लोगों को 2 ग्रुप्स बनाए और उन्हें सुबह की एक्सरसाइज करवाई। दोनों ग्रुप्स ने एक ही रफ्तार से और एक ही वक्त के लिए मॉडरेट पेस पर वॉक की। फर्क सिर्फ ये था कि ग्रुप ए ने नाश्ता किया था जबकि ग्रुप बी ने बिल्कुल खाली पेट सिर्फ पानी पीकर वॉक की। रिजल्ट ने सबको दंग कर दिया। खाली पेट वॉक करने वालों ने 20% ज्यादा बॉडी फैट बर्न किया उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने नाश्ता किया हुआ था। सिर्फ खाने का वक्त बदलने से उन लोगों ने अपने मेटाबॉलिज्म को चर्बी खींचने पर मजबूर कर दिया। इसकी वजह यह थी कि सुबह के वक्त इंसुलिन अपने सबसे कम लेवल पर होती थी जिससे फैट सेल्स के दरवाजे पूरी तरह खुले होते हैं। जब आप खाली पेट होते हैं तो आपका जिस्म ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो चर्बी को पिघलाने में मदद देते हैं। द रोल ऑफ स्ट्रेस एंड कार्टिसोल। लेकिन बात सिर्फ 20% ज्यादा फैट बर्निंग की नहीं है बल्कि फास्टेड वॉकिंग एक और बड़े मसले का हल है
और वो है स्ट्रेस। आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में अक्सर लोग हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, जिससे उनका कार्टिसोल लेवल हमेशा हाई रहता है। कार्टिसोल आपका प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है और इसका सीधा ताल्लुक पेट के बढ़ने से है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका जिस्म खतरा महसूस करता है और हिफाजत के लिए चर्बी को पेट और अहम आज़ा के गिर्द जमा करना शुरू कर देता है। सुबह की खामोशी और ठंडी हवा में वॉक करना स्ट्रेस को कम करता है। जब कार्टिसोल कम होता है तो पेट की चर्बी पिघलना आसान हो जाती है। इसके अलावा सुबह की धूप आपके जिस्म में विटामिन डी और सेरोटोनिन पैदा करती है, जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। जब आप खुश होते हैं और पुरसकून होते हैं तो चर्बी ज्यादा बर्न होती है। इसलिए सुबह की वक्त सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि जहनी सुकून का भी एक जरिया है, जो इनडायरेक्ट तरीके से आपके पेट को कम करने में मदद देता है। द 45 मिनट गोल्डन रूल। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना देर वॉक करनी चाहिए। बहुत से लोग 10 मिनट की सैर करके वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। यह जहनी सुकून के लिए तो अच्छा है, मगर फैट बर्न करने के लिए काफ़ी नहीं है। शुरू के 10 से 15 मिनट में आपका जिस्म सिर्फ वार्म अप हो रहा होता है और खून में मौजूद थोड़ी बहुत जो रेसिडुअल एनर्जी होती है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। असल फैट बर्निंग 15 मिनट बाद शुरू होती है। 30 से 45 मिनट की मुसलसल वॉक से जिस्म चर्बी बर्न करने के रिदम में आ जाता है। 15 मिनट के बाद अगले 20 से 30 मिनट तक आप सिर्फ और सिर्फ पेट की चर्बी को जला रहे होते हैं। ये एक स्टेडी और कंटिन्यूअस बर्न पैदा करता है, जो वजन कम करने में सबसे ज्यादा मुफीद है। अगर आप 45 मिनट से ज्यादा वॉक करेंगे तो शायद आप थक जाएंगे, मगर 30 से 45 मिनट का वक्त बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए काफ़ी है। इस वक्त के दौरान आपकी बॉडी पूरी तरह से फैट ऑक्सीडेशन मोड में होती है और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, जो वॉक ख़त्म करने के बाद भी कई घंटों तक जारी रहता है। इसलिए कोशिश करिए कि कम से कम 30 मिनट लाजिम निकलें। द मॉर्निंग मिस्टेक। अब उस बड़ी ही इनोसेंट गलती की बात करते हैं जो सारी मेहनत ज़ाय कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वॉक पर जाने से पहले थोड़ी सी एनर्जी चाहिए ताकि वो थक न जाए। वो कॉफ़ी में थोड़ा सा मीठा या क्रीमस डाल लेते हैं, इसी तरह से मीठी चाय पी लेते हैं, या केले का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, या फिर शहद या कोई 1-2 बिस्किट्स खा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी थोड़ी सी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा। मेटाबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब कुछ तबाह कर देता है। जैसे ही वो थोड़ी शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स आपके पेट में जाता है, जिस्म फौरन इंसुलिन रिलीज कर देता है और जैसे ही इंसुलिन खून में शामिल होता है, आपकी चर्बी जलाने का अमल बंद हो जाता है। आपका जिस्म चर्बी जलाना रोक देता है और उस थोड़े से खाने को बर्न करने लगता है जो आपने अभी खाया है। अगर आपने रिजल्ट्स लेने हैं तो वॉक से पहले सिर्फ 0 कैलोरीज ड्रिंक्स पिएं, जैसे कि सादा पानी या ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, मगर बगैर चीनी या दूध के। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हत्ता कि प्रोटीन शेक भी आपकी इंसुलिन को बढ़ा सकता है। इसलिए याद रखिए कि खाली पेट का मतलब बिल्कुल खाली पेट है। आपका मकसद जिस्म को मजबूर करना है कि वो अपनी पुरानी स्टोरेज को इस्तेमाल करे, लेकिन जब आप बाहर से कुछ खा लेते हैं तो चर्बी जलना बंद हो जाता है। तेज भागना या फिर सुकून से चलना। एक आम गलत फहमी है कि जितना तेज भागेंगे उतना फैट जलेगा, मगर फास्टेड स्टेट में बहुत ज्यादा सख्त एक्सरसाइज बैकफायर कर सकती है। अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा जोर लगाएंगे तो जिस्म पैनिक में आ जाता है, क्योंकि उसे फौरन एनर्जी नहीं मिल रही होगी। इससे स्ट्रेस हार्मोन का एक बड़ा स्पाइक आता है, जो दोपहर तक आपको शदीद थकावट का शिकार कर सकता है। पेट की चर्बी जलाने के लिए सबसे बेहतरीन जोन मॉडरेट पेस है। इतना तेज चलें कि आप किसी जरूरी अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ा लेट हो रहे हों। आपकी सांस थोड़ी तेज होनी चाहिए, दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, मगर इतनी नहीं कि आप बात ना कर सकें। अगर आप बात करते हुए थोड़ा सा सांस फूलते हुए महसूस कर रहे हैं, मगर फिर भी जुमला पूरा कर सकते हैं, तो ये एरोबिक फैट बर्निंग जोन है। ये पेस आपको बगैर स्ट्रेस के चर्बी जलाने में मदद देता है। जब आप बहुत तेज भागते हैं तो जिस्म शुगर बर्न करने लगता है, मगर जब आप दरमियानी रफ्तार से चलते हैं तो जिस्म चर्बी को फ्यूल के तौर पर बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए बहुत तेज दौड़ने की बजाय एक मुनासिब रफ्तार से मुसलसल चलना ही काफ़ी है। हाइड्रेशन एंड कॉफ़ी बूस्ट। सुबह उठते ही एक बड़ा गिलास सादा पानी पीना निहायत ज़रूरी है। रात भर सोने के बाद आपकी बॉडी नेचुरली डिहाइड्रेटेड होती है। याद रखें,
एक प्यासा जिस्म चर्बी को सही तरह से मेटाबॉलाइज नहीं कर सकता। पानी वो कैटालिस्ट है जो फैट बर्निंग प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। अगर आप कॉफ़ी या चाय के शौकीन हैं तो वॉक से पहले ब्लैक कॉफ़ी या इसी तरह से ब्लैक कहवा पीना एक बड़ा एडवांटेज दे सकता है। कैफीन एक माइंड स्टिमुलेंट है जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है और फैटी एसिड्स को खून में रिलीज करने में मदद देती है ताकि मसल्स उन्हें एनर्जी के लिए जला सकें। मगर शर्त वही है कि कॉफ़ी बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए, दूध या चीनी के बगैर। इसके अलावा ग्रीन टी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें कैटेकिन्स होते हैं जो फैट ऑक्सीडेशन को मजीद तेज करते हैं। मगर सबसे अहम चीज़ पानी ही है। वॉक के दौरान भी अगर आपको प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। दोस्तों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि एक दिन में खाली पेट वॉक करने से दोपहर तक का पेट फ्लैट हो जाएगा। इस रूटीन की असल ताकत इसकी डेली कंसिस्टेंसी में है। जब आप इसे रोज़ाना की आदत बना लेते हैं तो आप अपने जिस्म को एक हाईली एफिशिएंट फैट ऑक्सीडाइजिंग मशीन में बदल देते हैं। कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं, वो ज़िद्दी चर्बी नरम होना और घटना शुरू हो जाएगी। आपकी एनर्जी का लेवल पूरा दिन स्टेबल रहेगा क्योंकि आपका जिस्म ब्लड शुगर को बेहतर रेगुलेट करना सीख जाएगा। सिर्फ कंफर्टेबल जूते पहनकर एक गिलास पानी पिएं और नाश्ते से पहले घर से बाहर निकल जाएं। शुरू में शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो, मगर जब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे तो आपको खुद ही आदत हो जाएगी। आखिरी बात, अब आते हैं आज की सबसे अहम बात की तरफ। पेट की चर्बी कम करना सिर्फ एक जिस्मानी जंग नहीं बल्कि ये एक जहनी खेल भी है। अक्सर लोग शुरू तो करते हैं मगर 2-4 दिन बाद हिम्मत हार जाते हैं क्योंकि उन्हें फौरन कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। आपने ये याद रखना है कि आपकी चर्बी एक दिन में जमा नहीं हुई थी, इसीलिए ये एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगी। मगर सुबह की खाली पेट की वॉक वो वाहिद रास्ता है जो आपको सबसे तेज़ और मुस्तकिल रिजल्ट्स दे सकता है। एक छोटी सी टिप ये है कि रात को अपने वॉक के कपड़े और जूते सामने रख के सोएं ताकि सुबह उठते ही आपको कोई बहाना ना मिले। ये 30 मिनट आपकी अपनी ज़ात के लिए हैं और इन 30 मिनट का असर आपकी बाकी के 24 घंटों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद अच्छा काम करने की हिम्मत देता है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।